अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़ैद सुभान या रसूले मदनी। औस्ता महब्बत चे पकुम ज़लके नक़शव नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनिशी मुसलमान या रसूले मदनी। औस्ताप कमाल जमाल कलम सवाल चे रब रज़ा शे ज़मा मोहम्मद अमीन स्तानात ख़वान या रसूले मदनी। न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए और सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। आप यकीन करें किबला बिरादर मुकर्रम हज़रत फैसल शाह साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूदात और यहाँ पर बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान और आपके इलाके के जो खूबसूरत लोग मेरे सामने मौजूद है। मैं जब भी इस तरफ आता हूँ पिंडी गैप की तरफ, बखुदा मेरा बिल्कुल कैफियत ही बदल जाता है। मैं जब देखता हूँ ना कि ये वो इलाका है जिसने इस दुनिया को क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे शख्सियत अता की है। वल्लाह ये कोई मुबालगा नहीं है। बाबा जी को अल्लाह करीम ने जो मकाम दी है पूरी दुनिया में। मुझे जब हरमैन शरीफैन में लोग देखते थे, मैं तो गया, मैंने कहा आपने जो बाबा जी का जिस तरह मामा उसी में मैं पहन कर आया तो एक माहौल बना, लोग इधर उधर से आ रहे थे। तो ममीनी साहब मैंने कहा जी वो बाबा जी के साथ हमने आपको देखा है। तो फिर कोई मकबूजा कश्मीर का, तो कोई इंडिया का, कोई किसी जगह का। बखुदा बाबा जी वो आलमगीर शख्सियत है कि पूरी दुनिया में आपने इसी इलाके को ये फ़ख्र क़यामत तक हासिल होगा कि जिसने पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी की, उस शहर की सरजमीन ये है। हकीकी मानों में अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने जो इज़्ज़त आपको बख्शी है, तो मैं जब ये हालात देखता हूँ ना आगे पीछे ये सारा इलाका, तो इलाका देख कर भी मेरे कैफियत बन जाती है। मैंने कहा कितनी खुशकिस्मत तरीन सरजमीन है वो कि जिन्होंने इस दुनिया को बाबा जी जैसे शख्सियत अता किया। फिर से उम्मत को गैरत की तरफ, क्या बात। हम इस एक अजीब जिंदगी गुजर रही थी और हर तरफ से शायद बेहिस्सी और बेबसी का ये आलम था कि इस्लाम के लिए कोई गैरत वाला आवाज हमें सुनाई नहीं दे रहा था। मुसलमान हर जगह पर कुफार के हाथों शहीद हो रहे थे, कट मर रहे थे। आवाज यही थी कि नहीं नहीं, आलमी मंजरनामा जो है वो किसी और तरफ है। पहले टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी, फिर उसके बाद तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा, फिर उसके बाद हमें ना इंजीनियर्स और डॉक्टर और इस तरह के लोग जो है ना वो हमें बनाने पड़ेंगे। जब हम दुनिया के सामने टक्कर लेने के काबिल बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि आ जाओ
अब हम आपसे टक्कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आता है। बखुदा एक भी आवाज ऐसे नहीं थी, सबका यही जहन था। लेकिन ये वाहिद इस जमाने में वो शख्सियत थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, इस्लाम मंजरनामों का मोहताज नहीं है, इस्लाम ग्राउंड रियलिटी का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी भी जगह पर ये हालात नहीं देखते कि हालात कैसे हैं। इस्लाम तो अपनी पावर रखता है, इस्लाम तो अपनी ताकत रखता है, इस्लाम हालात को खुद अपने ताबे कर लेता है। ये वाहिद आवाज थी बखुदा। और गरज गरज कर आप बोल रहे थे, ये जो नरम नरम बातें करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कलंदर लाहौरी के जुबान पर आप फरमा रहे थे, दिल बरी बेकाहिरी जादूगरी यस वो दिल बरी बाकाहिरी पैगम्बरी यस। ये जो आपको नरम नरम बातें करके ये तो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, ये तो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब हुजूर का गुलाम हो तो उसकी गरज चमक पिंडी गैप में हो, लेकिन पूरी दुनिया में और कुफर के ईवानों में उससे जलजला मच जाए। खुदा, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में, जितनी मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी में बाबा जी जैसा और कोई नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा, वल्ला नहीं देखा, बखुदा नहीं देखा। और ये मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको। बाबा जी को देखते थे ना, हर वसफ पे अल्लाह करीम ने इस वक्त के लोगों में बेमिसाल पैदा किया था। आपकी शुजात, जुर्रत और बहादुरी को देखते तो बंदा हैरान रह जाता। जो आखिरी, जो पहले वाला धरना था ना फैजाबाद का, मुझे कुछ बंदों ने बताया कि 3 दिन से 4 दिन से मुसलसल घेरा हुआ है लोगों ने, पुलिस ने, फोर्स ने। बाहर के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी बाहर जाते हैं, जो आप बाहर से अंदर आते हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं, कोई नहीं बचा। ये महज 10,000 1500 लोग हैं और इनके पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी के लिए भी जो है ना वो पीने के लिए पानी भी नहीं है। आप ऐसा करें ना कि जाकर बाबा जी को कहे कि हम कोई बड़ा ऐलान करके ना फिर आएंगे। तो उसी वक्त बाबा जी अपनी गाड़ी में तशरीफ फरमाते। तो मुझे जब लोगों ने मजबूर किया कि नहीं आपकी बात बाबा जी सुनते हैं, तो मैं गया और बाबा जी के साथ मैं बैठ गया। तो जब बाबा जी के साथ मैं पीछे बैठ गया तो मैंने कहा, हुजूर अगर हम ऐसा करें, क्योंकि अभी तो हमारी तादाद कम है, हमारे पास तो बिल्कुल महदूद तादाद में लोग बचे हैं, वो भी भूखे हैं कई दिनों से और प्यास से भी बुरा हाल है, वॉशरूम्स भी नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते, तो मामलात बड़े ख़तरनाक है। आप ऐसा करें ना कि अगर हम कोई बड़ा ऐलान करके कहेंगे कि नहीं हमने फिर फलां तारीख को आना है और निकल जाएं यहाँ से, तो बाबा जिस तरह मुझे देख रहे थे और फरमाया ये तुम्हारी बात तो नहीं है। मैंने कहा जी हुजूर इस पर मुशावरत हुई, तो फिर मुझे आगे कर दिया गया। फिर उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि मुझे इस्लाम की तारीख में दिखाओ कि कभी हम अक्सरियत से भी जीते हैं। कि जब एक मरतबा सिर्फ अक्सरियत का ख्याल आया ना, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन, जब एक मरतबा अक्सरियत का ख्याल आया कि आज तो हम ज्यादा हैं, आज तो हम शिकस्त ही देंगे, तो फिर उसी वक्त अल्लाह करीम की तरफ से इम्तिहान भी आया। फरमाया मुझे इस्लाम की तारीख में बताओ कि इस्लाम कभी हालात का भी मोहताज हो, इस्लाम कभी ग्राउंड रियलिटी को देखता हो, इस्लाम कभी तादाद और असबाब को भी देखता हो। फिर आपने फरमाया कि नहीं नहीं, इस्लाम तो मोहताज नहीं है, यहाँ तो 60 आते हैं तो 60,000 को लताड़ते हैं, यहाँ तो 313 बेसरो सामानी की हालत में आते हैं, सिर्फ 8 तलवारें लेकर तो 1000 का लश्कर उल्टा पुल्टा देते हैं। यहाँ तो तादाद की कोई बोझ ही नहीं है, तादाद को नहीं देखते। आपने फरमाया इस्लाम की तारीख में अगर आप मुझे दिखाएं तो फिर मैं इनको छुट्टी कराता हूँ, घर भेजता हूँ, लेकिन इस्लाम की तारीख ये है कि इस्लाम अपनी पावर से खड़ा है, अपनी ताकत से खड़ा है। इनके पास और क्या है, ये हमें मारेंगे तो हुजूर के लिए जब गोली सीने पर लगी तभी तो मजा आएगा।
कि हम कहे गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है। अभी सामने मौत देखकर हम भाग जाए, कह रहे नहीं नहीं, बखुदा मैंने देखा कि इस नारे को पहली मर्तबा रस्मन नहीं किसी ने अपने अमल से करके दिखाया तो वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ही थे। सिर्फ रस्मन नहीं कहा, या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। बखुदा कुर्बानी का वक्त आया तो कुर्बानी के मैदान में भी आप आए और कुर्बानी आपने पेश भी की। आपने जो बहादुरी अल्लाह करीम ने आपको दी थी, खुद से फरमाते थे कि मैं हज़रत खालिद इब्न वलीद की मज़ार पे जब गया शाम, तो उधर मैंने इल्तिजा की कि जो आपकी कब्र मुबारक पर, मज़ार मुबारक पर आगे जुमला लिखा था ना आपका आखिरी कौल मुबारक, लकी तो कदा व कदा ज़फ़न फमाफी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन औतानतुन बिरुम्हिन और रिम्यतन बिसहमिन। मैं फलां फलां मारे के मैं शरीक रहा, सर तापा, इस पूरे जिस्म पर एक बालिश जगह नहीं बची जिस पर मैंने कभी जख्म न खाया हो, जो तलवार की, नेज़े की और तीर की जख्म न हो। लेकिन आज जब मौत आ रही है तो अपने घर पर, तो फिर उसके बाद आपने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फला नामत आयुनुल जुबना, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे। कुर्बान जाऊं अमीरुल मुजाहिदीन पर जो भी जुमले कहे हैं, जो भी जुमले कहे हैं, हर खास आम में वो इतने मकबूल हो चुके हैं। यकीन करे अब इसका जो है ना उर्दू में तर्जमा मुझे बिल्कुल, मैंने कभी किया भी नहीं, न मजा आता है उर्दू तर्जमा में। शाला बुज़दिलानो कदी नींद नावे, ये जो अमीरुल मुजाहिदीन ने तर्जमा किया है किसी और तरफ ज़हनी नहीं जा रहा। आपने आप फरमाया ना, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जहां पर लोग जो है ना वो दूर दराज से आते हैं बाजार और वहीं से जाकर अपना मेमोरी कार्ड फुल करवाते हैं, फिर चले जाते हैं। उनका सिस्टम यही है। मैंने खुदा की कसम उधर भी देखा, जब जाते हैं ना उधर प्रोग्राम के लिए, लब्बैक तो नारे तो सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगाते हैं, आया आया। दीन आया। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि मैंने उधर ये दुआ मांगी कि मुझे हज़रत खालिद सैफुल्लाह की उस शुजाअत से और बहादुर से खैरात मिल जाए। फिर खुद फरमाते थे कि फिर उसके बाद मेरा दिल कभी जिंदगी में डरा नहीं किसी भी मौका पर। आपने करम इतना किया, आपने मेहरबानी इतनी की, और उसकी तो हम गवाह है, गवाह कि बड़े बड़े मारिकों में यकीन करे बाबा जी जब आप सामने बैठे होते थे, हमें भी आपके करीब आकर हम खुद को महफूज समझते थे कि बाबा जी वो शख्सियत है कि खुद भी हिफाजत करेंगे, हमारी भी करेंगे। ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस उम्मत को गैरत सिखलाया, और वो गैरत जो ये भूल चुके थे, जो मंजरनामों के और रंग बरंगे खतीबों के और लोगों के इस बातों में आकर अपना जो हकीकी वो जो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तारीख तो थी लेकिन सिर्फ वाक़यात सुनाने के लिए और आंसू बहाने के लिए, ये तो नहीं था कि हमने अमलन दिखाना कब है इस चीज को, हमने इसको फॉलो भी करना है कि नहीं। हम सुनाते तो थे कि हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मंजरनामे को नहीं देखा, हालात को नहीं देखे कि वो सुपर पावर है और उनके पास इतनी इतनी ताकतें हैं, और मेरे पास सिर्फ एक तहबंद में एक तलवार के साथ महदूद मुजाहिदीन है। तो नहीं, कुछ जो है ना तादाद पहले इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि असलहा बनाएंगे, इतने इतने तलवारें बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। नहीं नहीं, आपने साफ तौर पे लिखा कि हमारे पास ताकत है, वो इस्लाम है।
और इस्लाम की ताकत पर हमें क्या सिखाता है? आप फरमाते हैं मिन खालिद इब्न अल वलीद इला रुस्तम व मेहरान व मलाइल फारिस वस्सलाम अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम इलल इस्लाम फइन अबैतुम फातुल जिज़्यता अन यद व अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फइन्न माना कौमन युहिब्बून अल मौत कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। आपने फरमाया इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दाखिल नहीं होते तो फिर जिज़्या और टैक्स अदा करो। ये किसको कह रहे थे? उसी वक्त की सुपर पावर अपने आप को कह रहे थे कि हमारे से कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दाखिल नहीं होते टैक्स दो और जिज़्या दो, नहीं देते तो फिर ये बात जहन में रखना, मेरे पास हुजूर के वो गुलाम है, इतना प्यार आपको शराब पीने से नहीं है जितना प्यार हुजूर के गुलामों को हुजूर की दीन पर अपने सर कटाने से। यकीन करें आपकी उस शुजाअत और बहादुरी ने इस उम्मत को भी फिर से बहादुर बनाया, इस उम्मत को भी फिर से शुजाअत अता की और इस तरीके से अता की कि आपने हर मजमे का, हर महफल का, मैं यकीन करे मैं कल से सफ़र पे हूँ, मैं ऐसे ऐसी जगहों पे जाता हूँ पंजाब में या किसी भी जगह जहाँ पर मेरा गुमान नहीं होता कि इधर भी कोई बंदा होगा और उसके पास परचम लब्बैक का होगा, ये तो दूर दराज तक नामो निशान भी नहीं है, पता नहीं यहाँ पे कौन आया होगा। बखुदा ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की करामत है और अल्लाह करीम ने इस वली कामिल को जो बरकतें अता की थी। मैं खुद अरकान शूरा अमीर मोहतरम हजरत किबला साहबजादा साहब अनस साहब और हमारे तहरीक के माशाअल्लाह खूबसूरत मुकर्रिरीन ये सारे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों पे सुबह शाम जा रहे हैं, लेकिन मैं यकीन से अल्लाह का घर है, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम अभी तक उधर नहीं पहुंच पा रहे जहां पर अकेले अमीरुल मुजाहिदीन पहुंचे हैं, जहां पर आप अकेले पहुंचे। और फिर किस तरह पहुंचे? हमें तो अब चूंकि जल्दी होगी, कोई बंदा कहेगा जी मेरे रास्ते में जो है ना, कारकुन कहेगा मेरा घर है तो मेरे साथ एक कप चाय, हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है कि नहीं मैंने तो फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। बाबा जी ने फिर कारकुनों को प्यार भी दिया है, उनको टाइम भी दिया है, उनके साथ एक कप चाय का भी पिया है, उनका दिल भी रखा है। ये अल्लाह के नेक बंदों की जो एक काम लाखों लोग नहीं कर सकते वो अकेले एक बंदा करके दिखाता। मेरे दादा हुजूर के हवाले से मुझे अक्सर वालिद साहब कहते हैं कि मेरे दादा हाजी अमीन साहब वो फरमाते थे, वो तहरीक पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अंग्रेज़ों को भगाने में 1930 में आपने उनके खिलाफ जिहादें की और उसमें एक जिहाद में एक दिन में, सिर्फ एक दिन में जो, और ये तारीख भी हमने पाकिस्तान के स्पेशल ब्रांच और आर्काइव्स के बंडलों से निकाला। अभी हम तारीख मुरतब कर रहे थे तो पूरी तारीख उधर से निकाला। 2-3 बंदे उसके ना अपनी मुरीदी के जामे में वो उनके लिए काम करते थे, सारा रिकॉर्ड लेकर महफूज करते थे। आज हमें उस रिकॉर्ड ने फ़ायदा दिया। 37 के नाकी मोमंद एजेंसी में एक जंग में 700 अंग्रेज सिर्फ एक दिन में मुर्दार हो गए। वो एक बंदे ने कहा था ना कि पंजाब की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर बादशाह खान पैदा नहीं होते, बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी मुबारक पैदा होते हैं। उन्होंने कहा ये बदनसीबी है और खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ बादशाह खान पैदा होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे मुंह में खाक, बखुदा ये तो इतनी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ बाबा जी को अगर अल्लाह करीम मजीद कुछ जिंदगी और भी अता करता तो हमने अपने आंखों से बहुत जल्द ही इस मुल्क पर निजाम मुस्तफ़ा का सूरज तुलू होना देखना नसीब। ये जो तुम करते हो ना बात, इन्होंने तो कादियानियों ने और इनके यारों ने जो इस मुल्क में जो फसाद फैलाया, जो दीन मतीन के खिलाफ साजिशें की, मुझे अब भी याद है जब इस मोटरवे से सलातो सलाम के बोर्ड उतर गए, मैं बैठा था बाबा जी के साथ, खबर आई कि इस तरह सलातो सलाम के बोर्ड उतर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इससे जो है ना फिर कवारियत फैलती है, लिहाजा ये नहीं होने चाहिए। बाबा जी ने कहा ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बात बहुत आगे तक चली जाएगी। आपने उसी वक्त के नाज़िम आला को खबर दी कि आला हुक्काम को बताओ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, कितने में,
एक हफ्ते के अंदर अंदर सलात व सलाम के बोर्ड वापस उसी जगह पर लगाए जहां से आपने उतारे थे। नहीं तो फिर एक हफ्ते बाद अगर हुजूर के सलात व सलाम और हुजूर के नाम पर ये कहते हैं कि यहाँ फिरकवारियत, अगर ये इसी नाम पर कहते हैं तो फिर हम बताएंगे कि उसी रास्ते पर जहां पर हुजूर के नाम से अगर किसी को तकलीफ हो तो फिर उसी पर किसी को गुजरने का भी हक नहीं है। उनको बताओ हफ्ते के अंदर अंदर लगवाओ, वरना हम उधर तक आ रहे हैं। और फिर आपकी बात तो इस तरह थी नहीं कि आप सिर्फ चस्के लेने के लिए बात करते थे। नहीं नहीं, फिर आपने जो बात की फिर उसको करके दिखाया। ये तो नहीं था कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करूं और जब पुलिस को काम जेल की तरफ लेके जाएं तो फिर चीखूं कि ये तो मुझे जेल की तरफ लेके जा रहे। ये नहीं था। जेल भरो तहरीक का ऐलान जब हो तो फिर हाथों में हथकड़ियां लेकर बंदा चूमे भी कि ये हुजूर के नाम पर बड़े लोगों ने इस हाथों को चूमा, बड़े लोगों ने इस हाथ को हुजूर के नाम पर। वरना पिंडी गैप में मुझे कौन जानता था? पिंडी गैप वालों के लिए क्या हमने रोडें बनाई? क्या हमने उनके लिए ट्रांसफार्मर बिजली के लगाए या बच्चों को उनकी नौकरी दिलवाई? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन आज हमें प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। किस वजह से? हुजूर की वजह से, इस मिशन की वजह से। तो याद रखिए, बाबा जी फरमाते थे ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर हुजूर के नाम पर इतनी इज्जतें मिल रही है, सुबह शाम मिल रही है, कोई मसला नहीं है कि अगर इसमें हथकड़ियां भी लग जाए, क्योंकि हुजूर की तरफ से मेहरबानियां तो आम है, हर वक्त है। लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह, इंजवी सजन वाह वाह, इंजवी सजन वाह वाह। हथकड़ियां लगे तो क्या हुआ? ये गैरत सिखाया तो किसने? बाबा जी ने, बखुदा। और आज भी मैं कहता हूं, मैं बस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक बात करके, उनके टाइम भी है फिर। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने ना खत्म नबूवत के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर और इस नाम पर जो है ना वो बड़ा एक माहौल बनाया था कि हम खत्म नबूवत की मुहाफिज है, हम ये है, हम वो है। मुकाबले हमारे लोग ये करते थे कि जब वो किसी चौक के लिए खत्म नबूवत का नाम रखते थे तो मुकाबले में हमारे बंदे आ जाते थे कि वहाँ पर खत्म नबूवत का चौक है और यहाँ पर हम मिलाद का चौक रखते हैं नाम। बस ये एक ज़हन था, हम मिलाद का चौक। तो आगे से वो आवाम को बताते थे देखो हम खत्म नबूवत वाले हैं, ये मिलाद वाले हैं। हमने इस्लाम की असास और बुनियाद पकड़ा है और ये जाके एक मुस्तहब अमल है, उसके लिए ये जो है ना हमें कभी काफिर बना देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। लेकिन खुदा की कसम, जब क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में कुर्बानियाँ दी, फिर उन लोगों के कारकुनों ने उनके मुंह पर उनको कहा यार आप सिर्फ नाम लेते हैं, कुर्बानी वाले तो ये लोग हैं। कुर्बानी वाले तो ये लोग हैं जिन्होंने मैदान में निकलकर कुर्बानियां दी है, गोलियां इस मिशन के लिए खाई हैं, और जिन्होंने जमाने की जो रियासती जुल्म जबर था जिसका सामना करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। लेकिन खुदा की कसम, जब हुजूर की इश्क मोहब्बत की ताकत हो, ये सिर्फ 2 दिन में इनका सब कुछ खत्म हो जाता है कि फलां के कपड़ों से 4 गोलियां निकली, फलां के कपड़ों से 1 गोली निकली, वो बच भी गया। लेकिन यहाँ ना जुलूस बचा, ना मार्च बचा, सब कुछ खत्म हुआ। और सिर्फ 2 दिन जेल में क्या गए कि अरे हब्से बेजा में रखा, अकेले जेल में रखा। मैंने कहा खुदा की कसम, अगर तहरीक पर और फिर इन लोगों के साथ जो हुआ है, जो अभी 100 बंदे जा रहे और हाजिरियां लगा रहे हैं, जो इन पर फिर अंदर तशद्दुद हुआ है, मैंने कहा अगर ये सख्ती आप पर सिर्फ 5%, 100 में से 5% भी हुई, नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज भी लब्बैक वाले मैदान में है, आज भी वो 2 कदम आगे है मजीद भी, क्योंकि ये सिर्फ जेलों से डरने वाले नहीं है, ना ये है कि उनके कपड़ों से गोलियां निकली, नहीं, गोलियां तो इनके सीनों से भी निकली है, लेकिन फिर भी इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। या
इसलिए सर तन से जुदा जारी रहेगा तेरा नाम। इसलिए आज हमने बाबा जी ने हमें जो मिशन दिया और जो रास्ता दिया और जो तरीका दिया, लोग कहते हैं नहीं नहीं मिशन में तो बात कुछ भी नहीं है और मिशन में तो बात हो नहीं सकती। हाँ, तरीके से इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने कहा तरीके से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, हमको तो बाबा जी के तरीके से प्यार है। हमको तो बाबा जी के तरीके से प्यार है कि जिस तरीका पर पूरे आलम कुफर पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, जिस तरीके ने पूरे आलम कुफर की नींदें हराम की हैं, उनको फिक्र नहीं थी ये तरीके से क्या करते हैं, मसाजिद में क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा पढ़ते, ज़कात हज, नहीं। उनको फिक्र यही थी ये कहीं फिर से निज़ाम की तरफ ना आ जाए, ये कहीं फिर से निज़ाम के लिए आवाज़ ना उठाए, ये कभी फिर से हुजूर के दीन के लिए अगर इनके पास अगरचे इनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना हो, अपने जिस्म को छुपाने के लिए भी ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन हुजूर के दीन की बात आए तो फिर एक तहबंद में किसरा के दरवाजे जरूर खटखटाए। उनको इसी चीज से डर था कि इनके पास कुछ भी ना हो। ये जो आप देख रहे हैं ना सफेद रेश बुजुर्ग, और इस हालत में ये जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, जो जुर्रत और जो बहादुरी का ये मुजाहरा कर रहे हैं, बखुदा ये तो वही है ना जो बाबा जी फरमाते थे, सुना है मैंने ये कुदसियों से वो शेर फिर होशियार होगा। और हमारे पश्तो के मशहूर शायर अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं, हर चुबदा शके लरी पजड़ के। कोई है पश्तो समझने वाला? कोई भी बंदा नहीं है तो जरा हाथ उठाए अगर कोई है। माशाल्लाह कुछ न कुछ है। क्या है? हर चुबदा शके लरी पजड़ के, जो मेरे करीमा का की इश्क मोहब्बत को जब अपने दिल में बसा लेता, हर चुबदा शके लरी पजड़ के कपकत 7 साल भी हम जल मेरे। वो अगर 100 साल भी होना तो फिर 100 साल नहीं है, वो जवान है जवान, क्योंकि जिसके दिल में हुजूर का इश्क वफा की ताकत है, हुजूर की इश्क वफा की ताकत है। कद खल्क़ प नजर के मड़ने दे ख्वारा शख्द माशुक़ीद कुसेस पे दे। आप यकीन करें वो तर्जमा उस अंदाज से नहीं हो सकता ना जो शेर होता है। और फिर अब्दुर्रहमान बाबा कद खल्क़ प नजर के मड़ने दे वो ख्वार आशक द माशुक़ीद कुसेस पे दे। कह रहे कि जो आशिक होता है ना तो वो तो अपने माशूक के दर का कुत्ता होता है, वो तो अपने आप को माशूक के दर के कुत्तों में शुमार कर देता है। कद खल्क़ प नजर के मड़ने दे और ख्वार शक द माशुक़ीद कुसेस पे दे। और हर चिजान दयार पसपो के वर दाखिल का, हर चिजान दयार पसपो के वर दाखिल का, नूर हलब वर तवायम च सड़े दे। और जब तक बंदा अपने आप को अपने महबूब के दर के कुत्तों में दाखिल ना करे, शामिल ना करे, तभी तक मैं उसी शख्स को आशिक, मोमिन, मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं समझता। ये अब्दुर्रहमान बाबा जो 350 साल बाद जिनका मजार मुबारक खोला गया तो जिस्म मुबारक तरोताज़ा और सही सलामत था। फरमाते हैं जब तक अपने आप को हुजूर के दर के कुत्तों में दाखिल ना करो, मैं तो तुम्हें इंसान भी नहीं कह सकता, आशिक तो दूर की बात है। हर चिजान दयार पसपू के वर दाखिल का, नूर हलब वर तवायम च सड़े दे। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें जो गैरत वाला रास्ता, हमीयत वाला रास्ता, जज्बों वाला रास्ता, वलवलों वाला रास्ता सिखाया, गुस्ताखों के खिलाफ नंगी तलवार लेकर आज जो उम्मत मैदान में है, अल्लाह करीम हमें इसी रास्ते पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला अज़म करके उठेंगे। ये जो इतनी माशाअल्लाह आपने इस वो जो जिसको कहते हैं ना जंगल में मंगल, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत माशाअल्लाह, हर तरफ हरियाली और दरमियान में पता नहीं कहाँ कहाँ से बाइकों पे गाड़ियों में हुजूर के गुलाम आए। अल्लाह करीम आपके जज्बे सलामत रखे। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की सूरज में तुलू होगा। ये जो बाबा जी ने इतनी मेहनतें की है और एक कौम तैयार की है, ये तो ज़ाया कभी नहीं जाएगा। वक्त आने वाला है, आप यकीन के साथ, ईमान के साथ, इखलास के साथ, इस्तिकामत के साथ रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमें जल्द वो सूरज तुलू होना नसीब फरमाएगा। रहेगा यूं ही उनका
और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। इस तमाम हल्के के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं और जिन्होंने प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह करीम तमाम अहबाब का ये जो काविशें हैं, मोहब्बतें हैं, कबूल व मंजूर फरमाएँ। वसल्लल्लाहु